नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि राष्ट्रपति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति का ये 15वां चुनाव था और भारत में इस समय जो राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। तो ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है कि एक महिला जो आदिवासी समुदाय से है, पहली बात महिला है, दूसरी आदिवासी समुदाय से है और तीसरी बात गरीब राज्य से है, वो आज भारत के सर्वोच्च पद पर है, राष्ट्रपति के पद पर है और भारत की पहली नागरिक बन गई। तो ये गौरव की बात है। तो आज इनके बारे में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। वीडियो बहुत छोटा ही होगा, मैं चाहूँगा कि आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये परीक्षा के भी लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप सामान्य नागरिक हैं, तैयारी नहीं भी करते, तब भी जानना चाहिए, क्योंकि हमारी जो भारत की पहली नागरिक हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इनके जन्म के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, राजनीतिक जीवन क्या था और राष्ट्रपति कैसे बने, उसके अलावा राष्ट्रपति पद पर क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषता है इनकी, यानी राष्ट्रपति के बारे में रोचक तथ्य जो आजकल के परीक्षाओं में खूब आते हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे खूब। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं जन्म की। तो इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को मयूरभंज जिला ओडिशा में है। ओडिशा का पहले नाम उड़ीसा था, अब ओडिशा हो गया है। तो ओडिशा मयूरभंज जिला और गांव का नाम है बैदापोसी। बहुत ही साधारण सा गांव, जैसे गांव होता है आमतौर पे, उस तरह का गांव था और आदिवासी समुदाय से थी। संथाल, आप जानते होंगे संथाल। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव में ही हुई। प्रारंभिक शिक्षा के बाद रमा देवी महिला विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से इन्होंने स्नातक किया। देखिए, जब इन्होंने स्नातक किया तो ये इतने गरीब और इतने पिछड़े हुए गांव से थी कि इनके गांव में इनसे पहले कोई भी महिला ग्रेजुएट नहीं हुई थी, यानी ये अपने गांव की पहली महिला ग्रेजुएट थी। आदिवासी छोड़िए, पूरे गांव में कोई महिला ग्रेजुएट नहीं थी। तो ये उस गांव के लिए बड़े गर्व की बात थी। इनका जहाँ पे जन्म हुआ था, जो मकान था वो एकदम कच्चा था। इनके पिताजी और दादाजी उस गांव के सरपंच रह चुके थे, ठीक है, तब भी इनकी हालत ऐसी थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस गांव के और लोगों का घर कैसा रहा होगा, कैसी स्थिति रही होगी। तो उस गांव के लिए बड़े गर्व की बात थी। जश्न मनाया लोगों ने जब इन्होंने ग्रेजुएट किया था। इनका विवाह श्यामचरण मुर्मू नाम के व्यक्ति से हुआ और इनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। ये दोनों बेटे अलग अलग समयों पर खत्म हो गए और इनकी बेटी है, विवाहित है, और इनके पति भी खत्म हो गए। जब इनका बेटा मर गया था, ये डिप्रेशन में चली गई थी और इतनी हालत खराब थी कि लोगों ने कहा कि शायद ये अभी बचेंगे नहीं। उस पीड़ा को सहन करने की शक्ति कैसे प्राप्त हुई, ये एक रिसर्च का विषय है। बहुत दुख सहा लेकिन डटी रही और आज भारत की राष्ट्रपति हैं। तो इनके पति श्यामचरण मुर्मू भी नहीं रहे और 2 बेटे भी नहीं रहे, 1 बेटी है, विवाहित बेटी, और घर में भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई हैं। तो ये रहा इनका प्रारंभिक जीवन, जन्म स्थान। अब हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। सर्वप्रथम 1997 में भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने पार्षदी का चुनाव जीता, रायरंगपुर नगर से, यानी 1997 में पहली बार ये पार्षद बनी। इनके बारे में कहा जाए तो ये भारत की पहली राष्ट्रपति हैं जो इतने छोटे पद पर शुरुआत में रही और आज भारत की राष्ट्रपति हैं। तो 1997 में पार्षद का चुनाव जीता, रायरंगपुर नगर भाजपा आदिवासी मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रही है, ठीक है। 2000 में और 2009 में, यानी कि 2 बार, 2000 से 2005 फिर 2009 में विधायक बनी अपने ही यहाँ, मतलब बीजेपी के टिकट से, ठीक। तो पार्षद और 2 बार विधायक। उसके बाद 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही। अब झारखंड की राज्यपाल रही तो यहाँ पे 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी जो आदिवासी थी और ये पूरे भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला आदिवासी थी। यानी 2 बातें, किसी भी राज्य की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल थी और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी 2015 से 21 तक। उसके बाद 24 जून 2022 को इनका नामांकन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं प्रस्ताव भेजा। तो 24 जून 2022 को राष्ट्रपति पद के लिए इनका नामांकन हुआ। 21 जुलाई को जब रिजल्ट आया तो वो विजयी घोषित हुई
और 25 जुलाई को राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। तो ये रहा संक्षिप्त में इनका इतिहास, जन्म, प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक जीवन और राष्ट्रपति कैसे बने। अब राष्ट्रपति के बारे में रोचक तथ्य जो इनसे संबंधित हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बनने वाली हैं, 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगी, इनके नाम 5 मुख्य रिकॉर्ड होंगे। पहला, पहली आदिवासी महिला होंगी कि जो राष्ट्रपति है, ठीक, ये आप जान ही चुके हैं। दूसरी बात, आजाद भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी, महिला नहीं, जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वो सब का जन्म आजादी के पहले हुआ था, यानी 1947 के बाद हुआ था। ये भारत की पहली राष्ट्रपति हैं, पुरुष और महिला दोनों में, जो कि आजादी के बाद पैदा हुई थी, यानी आजाद भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली महिला है, पुरुष और स्त्री दोनों में। अभी तक 2 महिलाएं राष्ट्रपति एक तरह से बनी हैं, इनको मिला के। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरी ये द्रौपदी मुर्मू। तो जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनमें सबसे कम उम्र इनकी है। इनसे पहले कम उम्र का रिकॉर्ड नीलम संजीवा रेड्डी के पास था। जब वो शपथ ग्रहण किए थे तो उस दिन उनकी उम्र थी 64 वर्ष 2 माह से थोड़ा ज़्यादा, लगभग। इनकी 64 वर्ष 1 माह और 8 दिन है। तो ये सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली हैं। पार्षद एक मतलब छोटा सा पद होता है पार्षद का, तो पार्षद के पद पर रहते हुए उसके बाद संघर्ष करते हुए राष्ट्रपति बनी, ये एक बहुत अनोखा रिकॉर्ड है। उड़ीसा की पहली महिला, यानी पूरे उड़ीसा की पहली राष्ट्रपति होंगी ये। अभी तक राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत के बने हैं, लगभग 7 राष्ट्रपति, तो उड़ीसा की पहली राष्ट्रपति हैं। ये हो गए 5 रिकॉर्ड। अब देखिए राष्ट्रपति का ठिकाना, यानी राष्ट्रपति कहाँ कहाँ रह सकते हैं। तो इनका 3 ठिकाना है। हालांकि मुख्यतः राष्ट्रपति भवन में ही रहते हैं, लेकिन ये 2 जगह और रह सकते हैं, इनका 2 ठिकाना और है। तो क्या क्या है देखिए। 1911 के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई तो वायसराय के रहने के लिए एक वायसराय हाउस बनाया गया। तो वही वायसराय हाउस अब राष्ट्रपति भवन है। तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली 1911 से है और ये राष्ट्रपति का मुख्य ठिकाना है, यहीं पे राष्ट्रपति रहते हैं। बहुत बड़ा है, मुगल गार्डन है। दूसरा है प्रेसिडेंशियल रिट्रीट हिमाचल, ये लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में बनवाया था, तो ये भी है। तीसरा है राष्ट्रपति निलयन, सिकंदराबाद में है। 1955 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको बनवाने की घोषणा किया था, रिपेयर करवाने की। हालांकि पहले से ही 1860 से ही बना हुआ है और वहाँ के निजाम ने बनवाया था। तो ये 3 राष्ट्रपति का मुख्य ठिकाना है। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमने स्क्रीनशॉट लिया है हिंदुस्तान पेपर का। इसमें बहुत आपको डिटेल में सारी बातें लिखी गई हैं जो अब महत्वपूर्ण है। क्या 10,72,377 वोट पड़े टोटल, जिसमें से 64% यानी कि 6,76,803 वोट द्रौपदी मुर्मू को पड़े और 3,80,177 वोट 36% यशवंत सिन्हा को पड़े, जो इनके विपक्षी थे। देखिए वोटर अलग होते हैं इसमें और वोट की वैल्यू अलग होती है, यानी मतदाता की अलग संख्या होती है, मत मूल्य की अलग संख्या होती है। हमने इस पर एक वीडियो बनाया है बहुत विस्तार से, लगभग 6 लाख लोग देख चुके हैं उसको, बहुत पसंद किए हैं। तो उस वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से अगर चाहें तो पूरा डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कितने लोग वोट देते हैं, कौन कौन वोट देते हैं, और विधायक का मत मूल्य अलग होता है, सांसदों का मत मूल्य अलग होता है। तो कैसे मत मूल्य निकाला जाता है और कैसे काउंटिंग होती है, ये बहुत डिटेल में हमने आपको बताया है। लगभग आधे घंटे से बड़ा वीडियो है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अभी आप समझिए कि 64% वोट द्रौपदी मुर्मू को पड़े और 36% यशवंत सिन्हा को। अब इसके अलावा देखिए आगे है किसको कितने वोट मिले। तो 4,754 वैध निर्वाचकों में 4,701 वैध पाए गए, 53 अमान्य घोषित हो गए और 2,824 वोट मुर्मू को प्राप्त हुए। इनमें 540 सांसदों के वोट भी शामिल हैं। 1,187 मत सिन्हा को मिले, जिनमें 208 सांसदों के वोट भी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा मत मिले द्रौपदी मुर्मू को, और सिन्हा को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा समर्थन मिला। तो ये 5 साल तक ये रिकॉर्ड चलने वाला है, ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा कुछ और रोचक तथ्य भी आपके सामने स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे इसमें 4 बातें हैं। सबसे ज़्यादा मतों से जीत के मामले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रिकॉर्ड है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मात्र एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने वो एक ही बार बने, लेकिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, तो जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे 1957 में, तब उनको 99.3% वोट मिला था, यानी लगभग पूरा वोट उनको मिला था। ये रिकॉर्ड है, शायद उनका ये रिकॉर्ड संभवतः न टूटे, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा है रोचक तथ्य की बात करें तो 1969 में वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति रहे जो सबसे कम मतों से जीते, मात्र 50.9% वोट से, और इनके विपक्षी थे नीलम संजीवा रेड्डी जिनको मिला था 49.1%। तो वीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी का बड़ा जबरदस्त मामला है। ये भी शायद हम वीडियो में बताए होंगे कि वीवी गिरी मतलब ये पहली राउंड में जीते नहीं थे, दूसरे राउंड में जीते थे। अभी तक जितनी भी वोटों की गिनती हुई है, इसमें क्या होता है ना, जब लोग वोटिंग करते हैं तो जितने लोगों का नाम रहता है सबको वोट देते हैं। जिसके वोट के आगे, जिसके नाम के आगे 1 लिखते हैं उसको वोट नंबर 1 माना जाता है, प्रथम वरीयता। तो जब प्रथम काउंटिंग होती है तो सभी जितनी भी प्रथम काउंटिंग हुई है सब में राष्ट्रपति जीत गए हैं। केवल एक बार 1969 में वीवी गिरी के मामले में दूसरी काउंटिंग हुई थी सेकेंड वरीयता के लिए, तब वीवी गिरी जीते थे और इन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी को हराया था। लेकिन यही नीलम संजीवा रेड्डी 1977 में निर्विरोध चुने गए थे, कोई इनके विरोध में खड़ा ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे कम मतों से जीते वीवी गिरी, सबसे अधिक मतों से जीते, मतलब रिकॉर्ड मतों से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुर्मू से पहले 14 राष्ट्रपति अब तक चुने गए, इनमें से 12 ने अपना कार्यकाल पूरा किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत की सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आजाद भारत में पैदा होने वाली राष्ट्रपति मुर्मू, सबसे छोटे पद यानी कि पार्षद के पद के बाद संघर्ष करते हुए राष्ट्रपति बनने वाली मात्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। इन्होंने किसको हराया? यशवंत सिन्हा को हराया, जो विपक्षी दल के थे, और ये सत्तारूढ़ दल की थी, जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं प्रस्तावित किया था। 64% मत और वो 32% मत पाए थे। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।